रोइते हिलाल कमेटी का इजलास मंगल को पेशावर में होगा। डॉक्टर अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि मुल्क में एक ही दिन रोजा और ईद होगी। माह रमजान में कोरोना एसओपीज के साथ फराइज अदा करेंगे। मैं इंशाअल्लाह ये बात कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब की मौजूदा हुकूमत कौम को एक ईद और एक रोजा देगी। इंशाअल्लाह पूरी कौम एक रोजा और एक ईद जो है वो शुरू करेगी एक रोजे से, और इंशाअल्लाह रमजान का आगाज और इख्तिताम मुश्तरका पूरी कौम का होगा। कौमी यकजहती, इसीलिए ये इजलास पेशावर में हो रहा है। और हुकूमत ने इस्लामी साल 1441-42 हिजरी के लिए ज़कात का निसाब 80,933 रुपए मुकर्रर कर दिया है। तख़फ़ीफ़े गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि यकुम रमज़ान को बैंक अवाम के लिए बंद रहेंगे। यकुम रमज़ान को बचत बैंक अकाउंट्स, मुनाफा और नुकसान में शरीक अकाउंट्स और इसी तरह के दूसरे अकाउंट्स जिसमें 80,933 रुपए हुए तो अकाउंट से ज़कात की कटौती होगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 हफ्तों में दूसरी बार वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत आज होगा। मरदमशुमारी 2017 के नताइज की मंजूरी पर अहम फैसला मुतवक्किल है। इस इजलास में चारों वज़राए आला वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। हफ्तों में दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज होगा। इजलास में मरदमशुमारी 2017 के नताइज की मंजूरी पर अहम फैसला मुतवक्के है। चारों वज़राए आला वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे, जबकि आइन के आर्टिकल 154(3) के तहत मुश्तरका मफादात काउंसिल का मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट कायम करने का फैसला आज मुतवक्के है। गुज़िश्ता इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने मरदमशुमारी नताइज जारी करने की हिमायत की थी, जबकि सिंध की तजवीज़ थी कि नताइज के नोटिफिकेशन को नई मरदमशुमारी से मुंसलिक किया जाए, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से मुशावरत के लिए वक्त मांगा गया था। और कप्तान ने एक बार फिर फील्डिंग तब्दील कर ली। फवाद चौधरी की एक बार फिर वजारत तब्दील। फवाद चौधरी की खुसूसी तैयारे के जरिए वजीर आजम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आमद हुई। वजीर आजम ने कलमदान की तब्दीली के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। विफाकी वजीर को वजारत इत्तलात और नशरियात का कलमदान दिए जाने का फैसला किया गया है। विफाकी काबीना में रद्दोबदल। फवाद चौधरी की एक बार फिर वजारत तब्दील। फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात का कलमदान देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फवाद चौधरी का कलमदान फिर तब्दील कर दिया। वफाकी वजीर को इत्तलात का कलमदान देने का हतमी फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना में तब्दीली का फैसला कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना में रद्दोबदल पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए फवाद चौधरी खुसूसी तौर पर जहलम आए। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में फवाद चौधरी को इत्तलात और नशरियात का कलमदान देने का फैसला किया। वज़ीर आज़म ने कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का दायरा कार पूरे मुल्क में फैलाने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हमारे हालात मुश्किल हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं, आवाम की तरक्की पर खर्च करने के लिए रकम कम बचती है। मुश्किल हालात के बावजूद अल्लाह का हुक्म है कि हम उस रास्ते पर चलें। पूरे पाकिस्तान में किचन ट्रक का जाल बिछाएंगे। जब रियासत की तरफ से गरीब रोटी खाएंगे तो पाकिस्तान में बरकत आएगी। कमज़ोर तबके को ऊपर उठाना रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत जिम्मेदारी लेगी, घरों पर खाना पहुंचाएगी तो अल्लाह की बरकत आएगी। ये हमारा जो आइडिया है कि हम सारे पाकिस्तान में एक जाल फैला देंगे इन किचन्स का, ये जो मील्स ऑन व्हील्स यानी कि ट्रकों के ऊपर किचन्स होंगे, और ये फिर सारे इलाकों को कवर करेंगे जिधर सबसे ज़्यादा गुर्बत है और जिधर बच्चे, गरीब फैमिलीज भूखा सोती हैं रात। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पनाहगाह बनी है। लोग सड़कों पर सोते थे, बेचारे मजदूर आते थे, अगर उनको दिहाड़ी ना मिले वो ना किराया दे सकते थे, ना घर पैसे भेज सकते थे बीवी बच्चों को।
तो उन मजदूरों के लिए पनाहगाह बन गई हैं। उनको वहाँ खाना भी मिलता है, वो सोते भी हैं, नहाते भी हैं। इंशाल्लाह ये भी हमारा प्लान है कि सारे पाकिस्तान के उन इलाकों में जिधर मजदूरी ज़्यादा है, बाहर से आते हैं लोग मजदूरी करने, हर जगह के ऊपर हमारी पनाहगाह बनी हुई। सेनेटर सानिया, आपको ख़ास मुबारक देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा आइडिया था कि हमारे मुल्क में कोई भूखा ना सोए, इसका आगाज़ किया। और नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का 8 घंटे तवील इजलास हुआ। असेंबलियों से इस्तीफे ना देने का फैसला कर लिया गया। आज दोपहर फिर इजलास होगा जिसमें हुकूमत के खिलाफ आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। इजलास में बिलावल भुट्टो ने PDM की तरफ से दिया गया शो कॉज नोटिस फाड़ कर फेंक दिया। पीपल्स पार्टी की CEC का 8 घंटे तवील इजलास, असेंबलियों से इस्तीफा ना देने का फैसला। इजलास में फैसला किया गया कि पार्लियामेंट में रहकर इमरान खान हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। PDM भी किसी सूरत न छोड़ने का फैसला। बिलावल भुट्टो ने शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से भेजा गया शो कॉज नोटिस फाड़ कर फेंक दिया। उनका कहना था कि इज्जत के लिए सियासत करते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। जराये के मुताबिक इजलास में यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे से मुस्तैफी होने की पेशकश की। ताहम अरकान ने कहा कि इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, पार्टी आपके साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो ने इजलास के बाद ट्वीट किया कि इजलास आज सुबह तक मुलतवी किया गया है। से पहर को इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इजलास में आसिफ अली जरदारी और मुतादिद अरकान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास 8 घंटे तक जारी रहा। बिलावल भुट्टो की तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से जारी किया गया शो कॉज नोटिस फाड़ कर फेंकने पर नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का सख्त रद्द-ए-अमल। बोल न्यूज से बातचीत में इसे नासमझी करार दे दिया। कहा अगर शाहिद खाकान ने बतौर सेक्रेटरी जनरल PDM वजाहत तलब की थी तो उसका सुलझे हुए अंदाज में भी जवाब दिया जा सकता था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी और ANP अब अलहदा प्लेटफॉर्म से जिदोजहद जारी रखें, जबकि बाकी 8 जमातें PDM के प्लेटफॉर्म से जिदोजहद जारी रखें। वैसे भी PDM कोई इलेक्शन इत्तेहाद नहीं था। देखिए, ये इस तरह की हरकत जो है ना, ये तो इमेच्योरिटी शो करती है। अगर वजाहत तलब की थी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बतौर जनरल सेक्रेटरी PDM, तो उसका बड़े एक सुलझे अच्छे अंदाज में जवाब दिया जा सकता था। अगर पीपल्स पार्टी की नज़र में वो नोटिस जो है वो दुरुस्त नहीं भी था, तो वो बड़ा यानी जो है वो क्लैरिटी से कहा जा सकता था कि ये आपका नोटिस जो है ये दुरुस्त नहीं है और हमारी नज़र में इसका आपके पास। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।